हेलो फ्रेंड्स, पंकज धनराज स्वागत करता हूं आपका नित्य क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम आपके लिए ला चुके हैं पहला अनुपात समानुपात का वीडियो, तो अब हम बात कर रहे हैं अनुपात समानुपात चैप्टर 2 पार्ट 2 में क्या होता है क्या नहीं होता है उसके बारे में जरा थोड़ा सा जानेंगे कि पार्ट 2 में क्या हमें बताया गया है, क्या हमें नहीं बताया गया है। तो सबसे पहले हम कुछ बात करते हैं। देखिए, पढ़ना जरूरी है, पढ़ने से पहले मनोबल बहुत जरूरी है। अगर आप मनोबल आपका अच्छा नहीं है तो पढ़ने का कुछ फायदा नहीं होगा दोस्तों। तो जानेंगे, थोड़ी बात लेके इसको जरा ध्यान देंगे। क्या कह रहा है कि जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। भाई, दो बहुत कहने वाले मिलते हैं आपको, तो जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। यह वक्त वक्त की बात है और वक्त सबका आता है। दोस्तों, बहुत अच्छी बात कही है किसी ने, मैं अभी नाम मेंशन नहीं करूंगा, किसी ने मुझे कमेंट में कहा था। तो आपको जो कोई कह रहा है कहने दो, वक्त वक्त की बात है। अभी वो आपको कह रहा है, अभी कोई और आपको कह रहा है, लेकिन वक्त सबका आता है। आपका भी आने वाला है, दिसंबर में दिल्ली पुलिस का, जनवरी फरवरी में एनटीपीसी का, नेक्स्ट ईयर में यूपीएसआई का। एवरीवेयर, एवरी वीक, जो कुछ भी आप चाहते हो, एवरीबॉडी, आप उसको गेन कर सकते हो। तो दोस्तों चलते हैं, हिल गया, चलते हैं दोस्तों। अब आज की क्वेश्चन पे हमारा पार्ट 2 क्या कहता है, देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि यदि ए प्लस बी प्लस सी, हम थोड़ा सा अनुपात समानुपात का चैप्टर 1 पार्ट 1 कर चुके हैं। अब दूसरा पार्ट देखते हैं क्या कहता है। ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए बराबर 3:7:8:7 है। तो ए प्लस बी और प्लस सी बराबर 27 है। तो दोस्तों बताइए सी का मान क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। मैं आपको बहुत इजी क्वेश्चन, इजी मेथड से बताऊंगा। इजी क्वेश्चन बहुत कम बताऊंगा। इजी क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं, बुक उठाओ, बुक में से सॉल्यूशन करो, देख लो। मुझे वो नहीं बताना है, मुझे आपका लेवल यहाँ से यहाँ लेके जाना है, जो कि आपको कंपटीशन पार करने में बहुत मददगार साबित होगा दोस्तों। तो अब जरा इस प्रकार के क्वेश्चन हम करते हैं। वो कैसे करते हैं, आपको a प्लस बी प्लस सी दिया है, तो क्यों ना हम इन तीनों को, ये जो हमारे तीनों दे रखे हैं, इनको हम जोड़ लें। भाई, ये जो तीनों दे रखे हैं जोड़ लें। देखो, सबको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। यहाँ से 2 तो ए दे रखा है भाई, और 2 ही हमारा बी दे रखा है, और 2 ही हमारा क्या दे रखा है, सी दे रखा है। तो 2 हमने ब्रैकेट में ले लिया बाहर, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा। तो ये भी तो हमारे जुड़ना चाहिए। 3 और 7 11, और 11 और 7 3 और 8 11, 11 7 18। तो 18 यूनिट मानेंगे, क्योंकि अनुपात है दोस्तों। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, अनुपात वाली जो संख्या को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, हमेशा यूनिट मानेंगे। कुछ लोग इसको 18x भी मान सकते हैं, तो डजेंट मैटर, यूनिट में मान के चलो, खेल अच्छा लगेगा भाई। यू अब यहाँ पे देखो a प्लस बी प्लस सी बन गया, और यहाँ पर आपको कितना दिया, a प्लस बी प्लस सी 27। तो क्यों ना हम इसको 27 रख सकते हैं 27 क्वेश्चन में, राइट, 27 रख सकते हैं। तो 2 इंटू, गलत तो नहीं कर रहा, बता देना, 2 इंटू 27 इंटू, सॉरी इंटू नहीं है, इक्वल टू 27 इक्वल टू, हो जाता है कभी कभी दोस्तों, कभी कभी हो जाती है, इक्वल टू 18 यूनिट। ठीक है, अगर हम इसको काटना चाहें तो 9 से कट हो रहा, आप जानते हैं 9 2 जा और 9 3 जा, और 2 से ये 2 कैंसिल होगा, तो इधर तो हमारा 1 यूनिट बचा। तो 1 यूनिट को हम यहाँ लिख सकते हैं, 1 यूनिट इजकल टू, और यहाँ कितना ओनली 3, 1 यूनिट इजकल टू 3। दोस्तों अब इसने कहा है मुझसे सी का मान बताओ, किसका मान, सी का। यहाँ पर आप जानते हैं, मैं भी आपको बता देता हूँ कि a प्लस बी का यूनिट जो है वो कितना है, a प्लस बी यूनिट है हमारा 3। देखिएगा दोस्तों, a और प्लस बी, ए प्लस बी का कितना यूनिट वैल्यू है, 3 है। तो a प्लस बी 3 का 9 होने वाला है, क्योंकि 1 यूनिट बराबर 3 है। तो हम लिखेंगे a प्लस बी इजकल टू 3 यूनिट, 3 यूनिट। और हम जानते हैं 1 यूनिट बराबर कितना है, 1 यूनिट बराबर है 3 नंबर के। तो 3 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 9। यहाँ से a प्लस बी बराबर कितना आ गया, 9 आ गया, और a प्लस बी प्लस सी कितना है, 27। तो क्यों ना हम इस c को निकालने के लिए 27 में से इस 9 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 18। तो c का वैल्यू कितना आ गया, यही हमसे पूछा गया कि c का वैल्यू ज्ञात करो। दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अभी आपको सिंपल क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद थोड़ा लेवल ऐसे जाएगा, ऐसे कर्व बनेगा कि आपको लगेगा कि हाँ हम कुछ पढ़ रहे हैं। एक
ऐसा क्वेश्चन जिसे आप देखकर भागने की कोशिश करेंगे यार ये तो बहुत लेंथी क्वेश्चन है, उसको हम बहुत इजी तरीके से करेंगे, इजी मेथड से करेंगे। कुछ आपको आज बात बताऊंगा, वीडियोस को रिपीट करके जरूर देखना, एक बार देखने के बाद दोबारा जरूर देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है स्क्रीन पर, आप इसको करके देखिएगा, बहुत सिंपल है, मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन में कहा गया है कि P इजकल टू, सॉरी यहाँ लिखते हैं हम, P इजकल टू, एक बड़ा P है, ये छोटा P दे रखा है, छोटा P प्लस Q प्लस R डिवाइडेड बाई 2, और P माइनस P यानी कैपिटल P माइनस स्मॉल p और कैपिटल P माइनस Q कैपिटल P माइनस R का रेशियो क्या दे रखा, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, इस पे बेसिकली कहां पर ध्यान दे रखा, जो हमारा बेसिकली चीज दी है वो अगर तीनों को जोड़कर बाई 2 हो, तो दोस्त मैं कैसे इसको सोल्व करूंगा, जरा ध्यान देना। कलर चेंज कर लेते हैं, दिखेगा नहीं बच्चों को, देखिएगा। जब ये ध्यान देना, ये कैपिटल P जो दे रखा है, तीनों जिसका रेशियो पूछा है उन दोनों को जोड़कर आधा है, उन तीनों को जोड़कर आधा है, जिन तीनों का रेशियो पूछा है उन तीनों को जोड़कर आधा दिया है। तो इसका वेरी सिंपल मेथड मैं आपको बता देता हूँ। देखो हमसे पूछा है स्मॉल p, हमसे पूछा है q और हमसे पूछा है r। क्यों यहाँ पर तीन संख्या दी हैं 12, 13 और 11। आपको इनके सिंपली मान जब भी पूछे तो सेकंड में, चुटकी भर समय में, जैसे होता है ना चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश, वही चुटकी भर समय में क्वेश्चन करेंगे। अगर p का मान पूछे तो p, ये पहली वाली वैल्यू काट दो तो कितना, इन दोनों को जोड़ के कितना आया भाई साहब 24। जब q का मान पूछे तो इसको काट दो, इन दोनों को जोड़ के कितना आया भाई साहब 23। जब r का वैल्यू पूछे तो इसको उड़ा दो, इन दोनों को जोड़ के कितना आया 25। अब इसने पूछा p क्यू r का रेशियो ज्ञात करो, तो 24 अनुपात 23 अनुपात 25, वेरी सिंपल। अभी इसको हम करेंगे कि कैसे हुआ ये, ऐसा कैसे हो गया। अब अगर मैं एक बात आपको बताऊं यहाँ से, एक बात मैं आपको अगर बताऊं यहाँ से कि अगर इस 2 को मैं इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा हमारा 2p कैपिटल बराबर p प्लस Q प्लस R, P प्लस Q प्लस R। दोस्तों एक सेकेंड जरा वेट, इमरजेंसी ही कॉल है। हाँ हेलो, हाँ जी, उससे छोटा ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ। दोस्तों अगर मैं इसको ध्यान से आपको बता दिया मैंने, P प्लस Q प्लस R बराबर क्या हो जाएगा 2P हो जाएगा, 2P हो गया। तो अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं, इन तीनों को यहाँ से जोड़ दिया जाए, देखिएगा ये तीनों अगर जोड़ दिए जाए तो क्या बनने वाला है, यहाँ पर हम कर रहे हैं क्वेश्चन का दूसरा, तो 3P कैपिटल माइनस कॉमन ले लिया तो P प्लस Q प्लस R बराबर, इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा, तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 36। यूनिट बोला ना अभी, यूनिट तो मैंने के मान लिया, कुछ भी यूनिट मानना पड़ेगा आपको, पिछले क्वेश्चन में बताया था। अनुपात को जोड़ते हैं, गुणा करते हैं, माइनस करते हैं तो यूनिट के द्वारा करेंगे। अब देखिएगा जरा, यहाँ से मेरा 3P निकल के आया और यहाँ से P प्लस Q प्लस R की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई साहब 2P, तो 3P माइनस 2P, तो यहाँ कितना बचेगा ओनली P, और P बराबर कितना आएगा 36 के। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मैं एक बात आपको बताऊं यहाँ से कि ये जो हमारा P माइनस P दिया हुआ है, ये जो हमारा P माइनस P दिया हुआ है, यानी ये वाला, ये किसका वैल्यू है 12 का, बिल्कुल यहाँ लिख देते हैं हम इसको, इस P माइनस P यानी कैपिटल P माइनस P इजकल टू कितना दे रखा 12। हाँ जी नहीं जी, कैपिटल P माइनस P बराबर कितना दे रखा है 12 दे रखा है, और P बराबर कितना होता है, P बराबर होता है 12। देखिए अब इसको P को इधर ले जाता हूँ, कैपिटल P इजकल टू 12 प्लस स्मॉल p, और इस P का वैल्यू जो है वो कितना है, P का वैल्यू है P प्लस Q प्लस R, P प्लस Q प्लस R, ये वैल्यू दिया हुआ नहीं दिया हुआ, यानी इस कैपिटल P का वैल्यू है 12 प्लस 13, ये वाला दोस्तों, यानी इस कैपिटल P को लिखते हैं हम 12 प्लस 13 प्लस 11, और ये 12 से 12 कट जाएगा तो इस P का वैल्यू कितना जाएगा, इस P का वैल्यू जाएगा 13 प्लस 11, यानी यही वाली बात आ गई ना जो मैं आपको यहाँ समझा रहा था टोटल बात।
कि जब हमें P का वैल्यू निकालना हो तो इस 12 को कट कर देंगे, और Q का वैल्यू निकालना हो 13 को कट कर देंगे। तो ये यहाँ से भी आंसर आ रहा, तो यहाँ पर हमारा P का वैल्यू कितना आ गया 24। इसी प्रकार से Q का वैल्यू कितना आ जाएगा 23, Q का वैल्यू 23, और इसी प्रकार से हमारा R का वैल्यू कितना आ जाएगा 25। दोबारा रिपीट करके देख लेना क्वेश्चन। ऊपर वाला क्वेश्चन बहुत इजी है। अब नेक्स्ट करते हैं, ऊपर वाला सॉल्यूशन इजी है। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा है S माइनस ए किसी त्रिभुज में ABC में S माइनस ए अनुपात S माइनस बी अनुपात S माइनस सी बराबर 11 अनुपात 9 अनुपात 5 है, जहां S एक अर्ध परिमाप है तथा ABC भुजाएं हैं, तो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। कुछ लोगों ने अगर पहले पढ़ रखा है तो ये फॉर्मूला विषम बाहु त्रिभुज के एरिया का है। विषम बाहु अगर अंडर रूट लगा दें तो विषम बाहु त्रिभुज का एरिया, और इसने साफ साफ दिया हुआ है कि S जो है वो परिमाप है, अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर, और S इजकल टू होता है A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2। अभी पीछे क्वेश्चन बताया था, जब ये वाली चीज तीनों को जोड़कर, ये जो तीनों का रेशियो पूछा है इनको जोड़कर आधा कर दे, तो इसका सिंपल मेथड बताया था कि आपसे पूछेगा इन तीनों का अनुपात A अनुपात B अनुपात C, तो आप ऊपर ये संख्या लिख लेंगे जो अनुपात में दी गई हैं। अगर आपसे A पूछा जाए, क्या पूछा जाए A, अगर आपसे A पूछा जाए तो हम इसको कट कर देंगे, तो कितना बचेगा इन दोनों को जोड़कर, यहाँ जाएगा 14। अगर आपसे P पूछा जाए B तो इसको कट कर देंगे, तो 11 और 5 कितने होते हैं 16। अगर आपसे C पूछा जाए तो इसको कट कर देंगे, तो 11 और ये कितना होता है 19। लेकिन रेशियो ये नहीं बनेगा, रेशियो छोटे से छोटी संख्या होती है जब तक कि कट ना जाए। अगर इसको काटेंगे 2 से कितना आएगा 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 और 10 दूनी 20, तो रेशियो जो बनने वाला 7 8 10 का रेशियो बनेगा। एक बार कोशिश करें, क्वेश्चन नोट कर लें, 7 8 10 का रेशियो बनने वाला है दोस्तों। वेरी सिंपल। पीछे वाला क्वेश्चन मैंने ऐसे ही बताया दोस्तों आपको, ये वाला क्वेश्चन यहाँ से बताया है, ये मेथड इससे करेंगे हम हमेशा। ओके, नेक्स्ट। यदि अब ये अलग टाइप का आपको अनुपात समानुपात में जो क्वेश्चन बताए जाते हैं, ये बताए जाते हैं कि एक मिश्रण में 2:3 में दूध और पानी मिला है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आएंगे। लेकिन वो जमाना जा चुका है, वो जमाना पुराना हो चुका है। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है ऐसे ऐसे मेरा क्वेश्चनों का लेवल बढ़ने वाला है, तो मैं आपको वही क्वेश्चन कराऊंगा, वो लास्ट में कराऊंगा, तब आप सीख जाएंगे, वो लास्ट में हो जाएगा। अगर मैं उनको आपको अभी करा दूं और आप उन्हें बैठ के करके बैठ जाएं, आप सोचे मेरे से तो अनुपात समानुपात हो गया, तो इसका मतलब मैं आपको बेवकूफ बना रहा हूँ। मैं आपको बेवकूफ नहीं बनाना चाहता, मैं आपको क्वेश्चन कराना चाहता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। इस क्वेश्चन की एक खास बात बता रहा हूँ मैं, वो क्या है, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन में अनुपात पूछे तो देख के आप डर जाते हैं। पहले पढ़ लेते हैं। यदि x माइनस वाई प्लस जेड अनुपात y माइनस जेड प्लस 2w अनुपात 2x प्लस जेड माइनस w बराबर 3 अनुपात 4 अनुपात 7, तो 3x प्लस 3z माइनस 2w अनुपात w ज्ञात करो। तो कुछ लोग दोस्तों इसे देख के डर जाएंगे, डरने की आवश्यकता नहीं है। इस क्वेश्चन की खास ट्रिक है, ज्यादातर एसएससी में आता है और रेलवे भी इसको अब रिपीट कर देती है। यहाँ देखिएगा, जब पहली दो संख्या या किन्हीं भी दो संख्या को जोड़कर तीसरी संख्या आ रही हो, किन्हीं भी दो संख्याओं को जोड़कर तीसरी संख्या आ रही हो, तो इसका मतलब क्या है भाई, इसका मान जो है वो 3 है। हाँ, इसका मान क्या है, इसका मान कितना हो 4 है, और इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू हमारा 7 है। भाई अनुपात में दिया है, तो क्या हम 3 और 4 को जोड़कर इसके बराबर रख सकते हैं, नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते हैं। अब इसको जोड़ते हैं दोस्तों, यानी x माइनस वाई प्लस जेड प्लस वाई माइनस जेड प्लस 2w इजकल टू 2x प्लस जेड माइनस w। अब ध्यान देंगे, यहाँ से y से ये कैंसिल हो गया, z से ये कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा मेरा x प्लस के 2w बराबर 2x, यहाँ से x माइनस w 2x प्लस जेड माइनस डब्ल्यू। अभी x वाली संख्या को हम इधर ले जाते हैं, x वाली संख्या को इधर ले जाते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस हो जाएगा, इधर जाके इधर लिख लेते हैं, यानी एक x बचा ओनली। ये इधर प्लस में ही है z, ये वाला हमारा इधर आने वाला है दोस्तों, ध्यान देना, ये इधर प्लस का के माइनस का हो जाएगा, यानी 3w। अब आपको एक बात समझ में आई कि 3w x प्लस जेड हो सकते हैं।
3W x प्लस जेड हो सकते हैं। देखिएगा अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो पॉइंटर भाग जाता है यार। देखो x x प्लस जेड, आराम से समझेंगे भाई प्यार से, x प्लस जेड बराबर 3W है, 3W। अगर मैं इसमें 3 से गुणा कर दूं दोस्तों, 3 से, तो यहाँ भी 3 से गुणा करनी पड़ेगी। हाँ जी नहीं जी, बहुत अच्छे से बच्चे जानते होंगे, 3 से गुणा करनी पड़ेगी, यानी 3 3। ये मैंने क्यों बनाया ऐसा, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पर, आपको दिख रहा है यहाँ पर 3x प्लस 3z ही पूछा है और इसके अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आएगा। तो यहाँ पर मेरा 3x प्लस 3z बराबर कितना हो जाएगा, 3 3 9W। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं 9W, 9W। अब ऊपर क्वेश्चन वाली बात को हम यहाँ नोट कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन वाली बात को, क्योंकि 3W इसको हम लिख सकते हैं 9W माइनस के कितना भैया 2W, और अनुपात यानी बटे में क्या पूछा गया W, 9 में से 2 गया 7W बटे W, W से W कैंसिल, तो कितना बचा मेरे दोस्त 7:1। वेरी सिंपल, हुआ नहीं हुआ। आपको देखने की जरूरत है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन को रिपीट करके आप देख सकते हैं। 9 माइनस 2 7, 7 बटे W, 1W, W से W कैंसिल है सर। आपको कोई घबराने वाली बात नहीं। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन आप जरा ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखना है आपको कि क्या क्वेश्चन है क्या नहीं है। देखिएगा जब इस क्वेश्चन में भी 2 प्लस 1 3 होते हैं, 2 प्लस 1 कितने होते हैं, 3 होते हैं। जरा गौर से देखिएगा, जल्दी से करने की कोशिश करें, फिर मैं आपको बताता हूँ भाइयों। 2 प्लस 1 यानी पहले दूसरे को जोड़कर तीसरा आ जाना चाहिए। देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन है, यानी इसका वैल्यू कितना है 1, इसका वैल्यू कितना है 2, इसका वैल्यू कितना है 3, दोनों को जोड़कर इसके बराबर रख सकते हैं, नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते हैं। यानी a प्लस a माइनस बी प्लस बी माइनस राइट बी माइनस सी और इक्वल टू सी माइनस डी। अब यहां से मैंने देखा ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ क्या बचा मेरा a माइनस सी बराबर सी माइनस डी। भाई यहाँ पे ये माइनस का है प्लस का, तो इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो जुड़ जाएगा, ये वाला इधर लेके आएंगे तो एक सी ये रहा, एक सी ये रहा, तो कितना 2c, ए इधर आके मेरा प्लस में हो जाएगा, a प्लस डी बराबर 2c, a प्लस डी बराबर 2c। आपको पता है यहाँ से a प्लस डी का रेशियो c से पूछ रहा है, यानी a प्लस डी बराबर क्या रख सकते हैं 2c बटे में क्या c, क्योंकि ये वाला रेशियो पूछा है, c से c कैंसिल आउट। किसको लगा कि क्वेश्चन हार्ड है? अगर मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं करता तो इस क्वेश्चन में भी मैं फंस जाता, पता नहीं क्या क्या दे रखा है, गुणा करता, भाग करता, जोड़ लेता, व्हाटएवर जो भी तुम करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन अब इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हम तुम्हारे लिए हर कुछ करने को तैयार है, लेकिन आपको खुद भी पढ़ना होगा। जितने भी टीचर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, वो सब कुछ आपके लिए करने के तैयार हैं आपके लिए, लेकिन आपको भी कुछ ना कुछ पढ़ना होगा। क्योंकि इस पे मेरी 2 लाइन याद आ रही है, जरा बीच में सुनाता हूँ। अगर आपकी किस्मत लिखना मेरे हाथों में होता, अगर आपकी किस्मत लिखना मेरे हाथों में होता तो हर खुशी आपके हिस्से में लिख देता। या ऐसे कह सकते हैं, यदि आपकी किस्मत लिख सकते हम, यदि आपकी किस्मत लिख सकते हम तो हर खुशी आपके हिस्से में लिख देते हम। जो मोड़ आपको आपकी मंजिल तक ले जाए उस मोड़ को आपकी तरफ मोड़ देते हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन कह रहा किसी ऑफिस में असिस्टेंट व ऑफिसर हैं, किसी ऑफिस में असिस्टेंट व ऑफिसर हैं और उसमें कह रहा 14 असिस्टेंट अगर चले गए। भाई क्वेश्चन देखने में बड़ा लगेगा, टिपिकल लगेगा, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में कहीं गलती है क्या? नहीं। हाँ, किसी ऑफिस में असिस्टेंट व ऑफिसर हैं और 14 असिस्टेंट अगर चले गए तो प्रत्येक असिस्टेंट के लिए 2 ऑफिसर हैं। भाई लिख लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। ए फॉर एप्पल नहीं असिस्टेंट, ओ फॉर ऑरेंज नहीं ऑफिसर, ए फॉर असिस्टेंट, ओ फॉर ऑफिसर। इसने कहा कि यदि 14 असिस्टेंट चले गए, मैंने 14 असिस्टेंट माइनस कर लिया भाई साहब। अब इसने कहा अब प्रत्येक असिस्टेंट के लिए 2 ऑफिसर है, यानी अगर एक असिस्टेंट है तो उसके लिए 2 ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं, यानी इसका मतलब रेशियो बना दिया इसने इसका। हाँ जी नहीं जी,
अब कहा है कि इसके बाद 45 ऑफिसर और चले गए, इसके बाद 45 ऑफिसर चले गए, तो यहां से हमने 45 ऑफिसर को माइनस कर दिया। तो अब कहा प्रत्येक ऑफिसर के लिए 5 असिस्टेंट है, इसका मतलब एक ऑफिसर के लिए 5 असिस्टेंट हैं। भाई यहां से देखो, यहां से यहां अगर हम बात करें तो हमारे ऑफिसर गए थे, असिस्टेंट नहीं गए थे। ऑफिसर गए थे, असिस्टेंट नहीं गए थे, इसका मतलब असिस्टेंट इक्वल होने चाहिए थे। हाँ जी नहीं जी, तो असिस्टेंट इक्वल करने के लिए यहाँ पर मेरा 5 है, इसमें मैंने 5 से गुणा कर दी, तो ऊपर वाली संख्या में 5 से गुणा करने पर क्या क्या मेरा चेंज हो जाएगा जरा देखेंगे। इसमें मैंने 5 से गुणा कर दी, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 से कम 5 और 5 दूनी 10। अब आपको सीधा पता लग रहा है कि पहले 10 ऑफिसर थे, अब कितने बचे, एक बचे, यानी कितने चले गए, 9। लेकिन 9 को कितना बोला, 5, 9 पंजे 45, एक बराबर कितना आ गया, 5 वैल्यू, एक बराबर 5। हमने इसने क्या पूछा, असिस्टेंट, तो शुरुआत में कितने असिस्टेंट थे बताते हैं, एक बराबर 5 आ गया दोस्तों मेरा, यानी यहाँ पर जो मेरे असिस्टेंट है 5 जो है वो कितने थे, यानी 25 असिस्टेंट थे। कब, जब 14 जा चुके थे, 25 असिस्टेंट थे जब 14 जा चुके थे। अगर मैं इसमें 14 और जोड़ लूं, मैंने भेजे ही नहीं, तो ऊपर जो असिस्टेंट आएंगे वो कितने आएंगे मेरे, 39 असिस्टेंट मेरे स्टार्टिंग में थे। वेरी सिंपल क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों, 39 असिस्टेंट मेरे स्टार्टिंग में थे। एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ। उसने कहा, चेंज करके समझाते हैं, देखो उसने कहा 14 असिस्टेंट अगर चले गए, तो हमने स्टार्टिंग में कितने असिस्टेंट माने, 14 असिस्टेंट माने दोस्तों। देखिएगा, अरे भाई पॉइंटर भग जाता है, कलर चेंज करना पड़ेगा, छोटे छोटे कलर दिखते नहीं। देखिएगा, उसने कहा हमारे असिस्टेंट और ऑफिसर हैं, ठीक है, असिस्टेंट 14 चले गए, -14 कर दिया। कब, जाने के बाद। अब उसने कहा प्रत्येक असिस्टेंट के लिए 2 ऑफिसर हैं, यानी एक असिस्टेंट के लिए 2 ऑफिसर हैं, 1:2 का रेशियो बना, बिल्कुल बढ़िया। अब 45 ऑफिसर चले गए, मैंने इसमें से 45 ऑफिसर ये माइनस कर दिए। 45 ऑफिसर जाने पर 5 असिस्टेंट एक ऑफिसर के लिए, यानी प्रत्येक ऑफिसर के लिए 5 असिस्टेंट है, इन दोनों का हमारा रेशियो 1:5 का बन गया। इसने कहा ऑफिसर 45 गए हैं, असिस्टेंट एक भी नहीं जा रहा भाई साहब। अब यानी असिस्टेंट मेरे बराबर होने चाहिए, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे मेरा 1 है, तो मैंने इसमें 5 की गुणा कर ली, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। पहले मेरे 10 ऑफिसर थे, अब मेरा एक ऑफिसर बचा है, तो कितने की कमी हुई, 9 की। लेकिन इसने कहा 45 की, 9 पंजे 45, एक बराबर 45 आया, और इस 5 की गुणा कर ली मैंने इसमें, 5 पंजे 25 मेरे अभी तक थे। 14 जाने के बाद 25 असिस्टेंट थे, और 14 नहीं जाते तो इसमें मैंने 14 को ऐड कर दिया, 14 और 25 39 असिस्टेंट है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन, आपको लग रहे हैं कि क्वेश्चन यार बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल बना रहे हैं हम इनको, वेरी सिंपल क्वेश्चन बनाएंगे, घबराने की बात नहीं। भाई इसने कहा है कि 170 रुपए को 55 पुरुष और महिला, यानी बताया नहीं कि कितने पुरुष हैं कितने महिलाएं हैं, 50 पुरुष 10 महिलाएं 5 महिलाएं 40 15 और तुम्हारा 30 25 35 20 कुछ नहीं पता, तो हम लिख लेते हैं मेल पुरुष फीमेल स्त्री, हमें नहीं पता। अब उसने कहा कि कुल मिलने वाली, यानी प्रत्येक जो हमारा मेल है उसको 9 रुपए मिलते हैं, और महिला को कितने मिलते हैं, 8 रुपए प्रत्येक को, ठीक है। कुल जितने भी, अभी ये नहीं पता, सॉरी प्रत्येक को नहीं, टोटल जितने पुरुष हैं टोटल को 9 रुपए मिलते हैं, टोटल महिला को 8 रुपए। लेकिन इसने एक बात और कह दी सीधी सीधी कि एक पुरुष को तो मिल रहे हैं भाई 3 रुपए, और एक महिला को कितने मिल रहे हैं, 4 रुपए। आप एक बात बताइए आप मुझे, यदि हमारे हमारे कुछ पुरुष हैं, हमें नहीं पता, उन सभी पुरुषों को 100 रुपए मिलते हैं, और एक पुरुष को 10 रुपए मिलते हैं, तो पुरुषों की संख्या कितनी होगी, यानी मुझे 100 रुपए से 10 से भाग करनी पड़ेगी टोटल को, यानी 10 पुरुषों की संख्या आई। अब इसने कहा 9 टोटल रुपए मिलते हैं और 3 एक को मिलते हैं, तो यहाँ से पुरुषों की संख्या कितनी आ गई, 3, यानी पुरुष जो है वो मेरे कितने हो गए, यहाँ पर पुरुषों की संख्या 3 आ गई, और इसको मैंने डिवाइड किया, और यहाँ से महिलाओं की संख्या कितनी आ गई भाई, 2 आ गई, तो 2 मेरी महिलाएं हैं, 3 मेरे पुरुष हैं, यानी टोटल 3 + 2 = 5। बट इसने 5 नहीं बोला, इसने बोला है 55, यानी अगर 5 55 को
काट दे तो मैं सिंपल बना लूंगा क्वेश्चन को, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 बराबर 11। तो मेरे पुरुष कितने आएंगे, 11 तिया 33 और 11 दूनी 22, 22 महिला हैं और 33 पुरुष हैं। वेरी सिंपल, क्योंकि इसने क्वेश्चन में संख्या पूछी है। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि बताइए प्रत्येक पुरुष को प्रत्येक महिला को कितने रुपए मिलेंगे, प्रत्येक पुरुष को प्रत्येक महिला को कितने रुपए मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आया, हो गया भाई, अच्छे से करेंगे समझ में आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके समझ में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता कोई सवाल कि आप ना कर पाओ। आप इंटेलिजेंट हो, आप देख के पढ़ोगे, आप समझ के पढ़ोगे, आप पेपर को क्वालिफाई करोगे। हबड़ दबड़ नहीं मचाने की, मैं ये करना है, मैंने ये करना, बहुत प्यार से करना है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, तो इसको अगर आप करोगे तो वेरी सिंपल लग रहा है आपको देखने में, 1 2 3 4 5 यार इतना बड़ा क्वेश्चन है, 3 अनुपात दे रखे हैं, रुपए दे रखे हैं, मेरे से ना होगा, स्किप कर दो। पेपर में बच्चा क्या करेगा, उसको छोड़ कर भाग जाएगा। कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, सारे क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे, इसने कहा 430 रुपए है, तो 430 रुपए को 45 महिला पुरुष, इस बार 3 है भाई, महिला पुरुष और बच्चे, तो मेल माने पुरुष, फीमेल माने स्त्री और बच्चे बी फॉर बच्चे। सभी पुरुष महिला और बच्चे को मिलने वाली कुल राशि, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन में, पीछे वाले क्वेश्चन में कहा कुल राशि, यानी जितने भी महिलाएं हैं, जितने पुरुष हैं, पुरुष को कहा 12 यूनिट, महिला को कहा 15 यूनिट और हमारे बच्चों को कितना कहा, 16 यूनिट। सारे पुरुषों को मिलाकर 12 दिया जाते हैं, सारे महिलाओं को मिलाकर 15 दिए जाते हैं और बच्चों को मिलाकर 16 दिए जाते हैं। लेकिन अगली लाइन में कहा कि प्रत्येक को, एक पुरुष को दिया जाता है, एक पुरुष को, एक महिला को और एक बच्चे को, एक पुरुष को, एक महिला को और एक बच्चे को 6:5:3। यानी अगर मैं इसमें भाग कर दूं, ध्यान देना, भाग कर दूं इसको 6 से, इसको 5 से, इसको 4 से, तो यहाँ से संख्या निकल के आएगी। संख्या इसकी संख्या, मेल की संख्या 2, फीमेल की संख्या 3 और बॉय की संख्या 4। लेकिन 3 और +2 +4 कितना हो गया, 9। लेकिन हमसे उसने 9 नहीं कहा, हमसे संख्या में बोला 45। यानी हमारे पास जो है 45 है, 1 बराबर 5 के। तो हमारे पास जो फीमेल है, मेल हैं वो 10 मेल होंगे और जो हमारे पास क्या है, फीमेल हैं वो कितनी होंगी भाई, 15 होंगे और जो बच्चे हैं वो कितने होंगे, 20 होंगे। आपको एक बात और बता दूं, कुल, ध्यान देना, उसने कहा कि कुल रुपए जो मिले हैं, कुल सभी पुरुषों को 12 मिलते हैं, ठीक है भाई, मैंने लिख लिया सभी पुरुषों को 12, और सभी महिलाओं को 15 मिलते हैं, बहुत अच्छे, और सभी बच्चों को 16 मिलते हैं। यानी ये मेरे टोटल पैसे जेब से गए। अब इनको अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना आने वाला है, ये 43 आने वाला है, मेरी जेब से 43 गए और क्वेश्चन में बोला 430। तो कहीं ना कहीं ये इसको काट रहा है, 1 बराबर 10 क्या आ गया, यानी 1 बराबर 10 आ गया। अब उसने कहा कि आपको बताने हैं कि उनको मिलने वाली राशि कितनी है। आपको पता है जब हमारे पास 10 क्या है, लोग हैं, 10 लोगों को कितने रुपए मिलेंगे, 10 लोग हैं हमारे पास, तो 10 लोगों को, ये तो हमारी संख्या आ गई, और हमारे टोटल मिलने वाले, ध्यान देंगे, एक यूनिट बराबर 10 आ गया, तो हमें टोटल पुरुषों को मिल रहे थे 12 यूनिट, 12 यूनिट बराबर 120 रुपए, 15 यूनिट बराबर कितना आ गया, 150 रुपए, 16 यूनिट बराबर कितना आ गया, 160 रुपए। जब 120 रुपए को 10 लोगों में बांटा जाएगा तो 12 रुपए प्रत्येक को मिलेंगे, एक आंसर। जब हमारा 150 रुपए को 15 लोगों में बांटा जाएगा तो 10 रुपए हमें प्रत्येक को मिलेगा, दूसरा आंसर। जब हमारे 160 रुपए को 20 लोगों में बांटा जाएगा तो 8 रुपए कितना प्रत्येक को मिलेगा, तो यही मेरा आंसर है, प्रत्येक आदमी, महिला और बच्चे को 12 रुपए, 10 रुपया और 8 रुपया मिलेगा। यही मेरा आंसर। बहुत बड़ा सवाल छोटे से में कन्वर्ट हो गया। सॉरी। अगर मैं इस प्रकार से पढ़ूंगा, इस प्रकार से क्वेश्चन के नजरिए को इस नजरिए से देखूंगा, तो आप बहुत इजीली बड़े बड़े क्वेश्चन को कर लेंगे। वरना क्या होता है, बच्चे देखते ही घबरा के छोड़ के भाग जाते हैं। बच्चों को उम्मीद रहती है ऐसे वाले क्वेश्चनों की कि हमारे पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जैसा आपके सामने आया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम ही से मिलते हैं आजकल, बहुत कम ही से। जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को, देख लेते हैं। ये मैंने क्यों दिया है, इस छोटे से क्वेश्चन से बड़ा क्वेश्चन करेंगे, छोटे से क्वेश्चन से बड़ा क्वेश्चन करेंगे। सॉरी, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है यार, एसिडिटी सी हो रही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि एक संख्या दो संख्या जिनका अनुपात 1:2 है। अब इसको मैं कैसे करता हूं, हमने इसको लाइन खींच लिया, टेढ़ी होगी लाइन भाई, कोई बात नहीं। हमने इसको दो पार्टों में करना है, दो तरीके से करना है। पहला तरीका 1x बटे 2x, उसमें 7 जोड़ा प्लस 7 और बराबर अनुपात बन के आ गया 3:5। क्रॉस मल्टीप्लाई 5वीं क्लास की याद आ गई। 5 एकम 5 प्लस के 7 पंजे 35 बराबर, इसकी गुना इसमें करेंगे 3 दूनी 6x प्लस के 3 सत्ते 21। इसको इधर लेके आएंगे माइनस हो जाएगा, अकेला x बचेगा। इसको इधर लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई 7, ये 14 बचने वाले हैं। तो एक x का वैल्यू जो आ गया 14। तो हमारे पास दो संख्या हैं 7, 14 एकम 14, 14 दूनी 28। ये सिंपल तरीका है। अब इसको थोड़ा अलग तरीका करते हैं, सेकंड टाइप से कैसे करते हैं दोस्तों। ये सेकंड टाइप क्यों करा रहा हूं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो करूंगा इसी पर बेस्ड करूंगा। बहुत सिंपल तरीके से, बड़े बड़े क्वेश्चन छोटे हो जाएंगे। तो उसने कहा कि 1:2 में मैंने ले लिया 1:2, बदल लेते हैं थोड़ा सा 1:2। ठीक है। नेक्स्ट उसने कहा अनुपात हो जाता है 3:5। कब, जब प्रत्येक में दोनों में 7 जोड़ा जाए। ठीक है। अब इसको कैसे करते हैं, देखो इसकी गुणा इसमें करेंगे और यहाँ लिख लेंगे 5 एकम 5। इसकी गुणा इसमें करेंगे और यहाँ लिख लेंगे 3 दूनी 6। इन दोनों का अंतर कितना आ गया, हमेशा अंतर लेना 1। ठीक है। अब इसकी गुणा इसमें करेंगे 7 पंजे 35। इसकी गुणा इसमें करेंगे कितना आ गया 7 तिया 21। इन दोनों का अंतर कितना आ गया, अंतर 14। यानी मैंने ये भी अंतर किया और ये भी अंतर किया, तो कहीं ना कहीं अंतर दोनों बराबर आने चाहिए। यानी 1 बराबर कितना आ गया 14 के, तो ये तो कहा उसने 1 बराबर 14। तो यहाँ से जो पूछा गया है ये वाली संख्या 1 बराबर 14 और 2 बराबर 28। 1 बराबर 14 2 बराबर 28। लेकिन इसमें ध्यान देना, हमेशा और हमेशा इसमें ध्यान देना, जब भी मैं संख्या प्राप्त करूंगा तो इसमें ओनली 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 केवल ऊपर वाले ही रेशियो को प्राप्त कर सकता हूँ, नीचे वाले रेशियो को प्राप्त नहीं कर सकता। अगर आपको नीचे वाले रेशियो प्राप्त करने हैं तो क्वेश्चन में पलट के लिख देंगे। यानी मैं लिख दूंगा इनको 3:5 और 1:2। तो अब मेरी 3 और 5 की वैल्यू निकल के आ जाएंगे क्वेश्चन में। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये वाला क्वेश्चन चाहिए। समझ में आ गया। क्वेश्चन को रिपीट करके देख लेंगे। इन दोनों की पहले हमने गुणा की और यहाँ लिख लिया इसको, फिर से हमने इन दोनों की गुणा की और हमने यहाँ लिख लिया। इन दोनों का जो अंतर आया, सॉरी इन दोनों का जो अंतर आया वो। अब यहाँ से देखेंगे इन दोनों का हमने गुणा किया 7 पंजे 35, इन दोनों का 7 21, दोनों का अंतर। तो ये भी अंतर, ये भी अंतर, यहाँ पर 1 है यहाँ पर 14 है, तो 1 बराबर 14 और ऊपर वाला ही हम निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा आप इसी तरीके से करेंगे, देखते हैं कौन जल्दी करेगा। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 के अनुपात में दोनों से 18 घटाया जाता है। घटाया जाता है, जोड़ा जाता है, डजंट मैटर। लेकिन अगर कहा जाए एक में जोड़ा गया दूसरे में घटाया गया, दैट्स मैटर। तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, अभी है। अब क्वेश्चन करते हैं भाई। क्वेश्चन में क्या कहा है, 3:5 उसी तरीके से करेंगे वरना आप कर सकते हैं, और 12:23 बटे यहाँ पर भी 18 और यहाँ पर भी 18। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अब इनकी गुणा करते हैं भाई साहब। 12 पंजे 60 60, 23 तिया 69 69, दोनों का अंतर 9। 18 की गुणा अगर मैं इसमें करूंगा तो 18 तिया 54, 5 18 दूनी 36, 5 41, शायद ही आएगा। 12 की गुणा 18 में करेंगे तो 18 दूनी 36 और 18 कम 18 और 3 21, दोनों का अंतर जरा आप कर सकते हैं भाई साहब, बिल्कुल कर सकते हैं। 14 में से 6 गए 8 बचे, 40 में से 19 गया 18 19 बचा। तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो अंतर हैं उनको बराबर रखूंगा। आप कर रहे होगे, हालांकि आपने कर लिया होगा क्वेश्चन, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं जो पढ़ रहे हैं सामने। तो 19 9 बराबर 198, 9 1 कम 9, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, 1 बराबर कितना आ गया
22 के। उसने पूछा संख्या ज्ञात करो, संख्या है 3 और 5 है, तो 22 तिया कितना होता है, 22 तिया 66 और 22 पंजे, भाई पॉइंटर थोड़ा दिक्कत कर रहा, 110, तो थोड़ा सा टाइम लगा बस। तो 66 और 110 मेरी दो संख्याएं आ गई। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल तरीके से करेंगे सारे क्वेश्चन। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने क्यों कराया, क्योंकि आने वाला क्वेश्चन जो है वो बहुत सिंपल तरीके से, बड़ा क्वेश्चन है छोटा करेंगे। नेक्स्ट, ए व बी की आय 3:5 है और इसके खर्चे का अनुपात 1:5 है। यदि प्रत्येक 100 रुपए बचाता है तो इनके, देखो वही वाला क्वेश्चन बन गया भाई। देखो उसने कहा आय, ए व बी की इनकम, आई फॉर इनकम, भाई अच्छे से पढ़ेंगे तो इनकम ही आएगी, 3:5। ठीक है, अब उसने कहा कुछ खर्च करने के बाद वह 1:5 खर्च कर दिया तो वो बचाता है 100 रुपए। भाई ये वाला भाई बचाता ए, और 100 रुपए ही ये वाला भाई बचाता है। वही सिंपल मेथड, इन दोनों की गुणा करेंगे तो 5 तिया 15, 5 एकम 5, दोनों का अंतर कितना आएगा, दोनों का अंतर 10। अब इनकी गुणा करेंगे, यहाँ पर कितना 500, यहाँ से इन दोनों की गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई 100, दोनों का अंतर 400। तो कहीं ना कहीं ये वाला अंतर बराबर रख देंगे, यानी हमारा 10 बराबर कितना आ गया 400 के, तो 10 इजकल टू 400, 1 बराबर 40 यूनिट। अब उसने पूछा ए की आय 3, बी की आय 5, 4 तिया 12, 20 पंजे 100। कौन ऐसा स्टूडेंट है जो इसको नहीं कर सकता। ये तो 2 एकम 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 गुणा 40, 3 गुणा 50, 5 गुणा 40, ये सब 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ाया जाता है। और 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक का तो गणित है, जिसको हम बहुत बड़ा समझ लेते हैं, कुछ नहीं है। कंपटीशन जो भी आप देने जा रहे हैं, दिल्ली पुलिस, आरआरबी ग्रुप, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरसी ग्रुप डी, यूपीएसआई, अपकमिंग जो भी आपका अभी हाल फिलहाल में एसएसबी का भी एग्जाम आने वाला है, एसएसबी के फॉर्म आ गए हैं, तो उनको फिल कीजिएगा, जिसका भी फिजिकल एबिलिटी इक्वल है उसके। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं जिसको आप ना दे पाए, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसको आप ना कर पाए, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसको ना कर पाए, बशर्ते आपको थोड़ी मेहनत करनी है। आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आप हर क्वेश्चन को कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का था वेरी सिंपल क्वेश्चन वही है, बस इस बार क्या चेंज है, सॉरी यहाँ पर अनुपात लगाना भूल गया है, ये 5:3 है, ठीक है 5:3। बस इस बार क्या है 1300 और 900 अलग अलग है, कुछ नहीं है, गुणा भाग का खेल है, वो तुम बहुत अच्छे से जानते हो। ए बी 5:3 के अनुपात में इनका इनकम है, यानी ए और बी की आय 5:3 है, इनके खर्चे का अनुपात 9:5 है। यदि क्रमशः 1300 रुपए और 900 रुपए बचाते हैं तो दोनों की आय ज्ञात करो। पेपर में करने का तरीका क्या है, पूरा क्वेश्चन पढ़ा मैंने और पूरे क्वेश्चन पढ़ने के बाद करने लगा, गलत क्यों। आप पहले एक लाइन पढ़ो उसको लिखो, फिर अगली लाइन पढ़ो क्या करा, फिर उसको अप्लाई करो, फिर नेक्स्ट पढ़ो उसको अप्लाई करो, क्वेश्चन जल्दी होता है। अब हमने कहा ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है, हमने 5:3 लिखा, और उसके खर्चे का अनुपात कितना है 9:5 है, तो हम 9:5 लिख लेंगे, 9:5। अब उसने बचाया ए ने 1300 रुपए, बी ने कितने बचाए 900 रुपए, ठीक है। हम क्या करेंगे, दोनों की गुणा करेंगे, तो 5 पंजे 25, 9 तिया 27, दोनों का अंतर वेरी सिंपल। अब इन दोनों को गुणा करेंगे, 13 पंजे 65 और 9 नेम 81, दोनों का अंतर कितना आएगा भाई साहब 1600। तो कहीं ना कहीं ये 2 यूनिट बराबर 1600 के बराबर हैं, 1 यूनिट बराबर 800 के बराबर हैं। तो यहाँ से जो मुझे पता लगा, उसने मालूम करना चाहा है, उसने पूछा है कि ए की आय और बी की आय, जो कि ए की आय कितनी है 5,
बी क्या कितनी है 3, पहाड़ आता है 5 गुना 800, 8 पंजे 40, 00, 5 3 गुना 800, 8 तिया 24, 00, यानी 2400 रुपए और 4000 रुपए दोनों की इनकम आ गई है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। यार इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है जिसको आप एकदम चुटकी भर में, अभी बोला ना चुटकी भर क्या होता है, चुटकी भर में कर देंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं जरा हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पी और क्यू की 2:1 के अनुपात में दोनों कमाते हैं और वो 5:3 में खर्च कर देते हैं तथा 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। अब यहाँ पर हमें 3 अनुपात दे दिए, कुछ बच्चे स्टूडेंट्स 3 अनुपात देख के क्वेश्चन छोड़ के भाग जाएंगे, भाई 3 दे रखे हैं मेरी बस की ना, और रुपए भी दे रखे हैं, रुपए तो 1 दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। यदि पी व क्यू की कुल बचत 5000 हो प्रत्येक की मासिक आय, भाई यहाँ पर बचत दे दी है 5000 और क्वेश्चन में बचत का ही अनुपात 4:1 दिया है। 4 1 बचाता है पी और 1 क्यू बचाता है, टोटल बचाते हैं 5, लेकिन 5 रुपए जो दे रखे हैं 5000 के बराबर हैं, 1 यूनिट 1000 के बराबर है। तो हमारा जो पी बचाएगा वो 4000 बचाएंगे और क्यू कितना बचाएगा 1000 बचाएगा। क्वेश्चन सिंपल हुआ नहीं हुआ? वेरी सिंपल क्वेश्चन बन गया, जैसा आप करना चाह रहे थे कि P और Q की इनकम 2:1 है, देखेंगे दोस्तों। उसने कहा P और Q की इनकम 2:1 के अनुपात में है, खर्च 5:3 करते हैं, लेकिन बचत आ गई ना वही क्वेश्चन में 4000 और 1000। अगर मैं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ूंगा, जल्दी ना करूंगा, मतलब जल्दी पढ़ने की कोशिश नहीं करूंगा, आराम आराम से प्यार प्यार से पढ़ के करूंगा, चुटकियों में क्वेश्चन होंगे, सेकंडों में क्वेश्चन होंगे, बशर्ते मेहनत करनी है आपको बहुत अच्छे से। अब वही क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन करके आंसर दें। देखो 3 दूनी 6, 5 एकम 5, यहाँ गुणा करेंगे 4 तिया 12000, 5 एकम 5000, 5 और 12 का अंतर कितना हो गया 7000। अब यहाँ से आपको पता है कि ऊपर जो अंतर दिया है इस अंतर के बराबर होगा, तो कहीं ना कहीं ये हमारा अंतर 1 के बराबर होगा, क्योंकि 5 और 6 का अंतर जो होता है वो 1 होता है, इन दोनों का अंतर जो होता है वो 1 होता है दोस्तों। 1 बराबर 7000। पी की आय 2, पी की इनकम 2, क्योंकि इनकम 1, 2 बराबर 14000 रुपए और 1 बराबर 7000 रुपए। बहुत सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, सिंपल बनाता कौन? आप, क्योंकि आप मेहनत करेंगे, आप ध्यान से पढ़ रहे हैं, आप अच्छे से करेंगे। पेपर में जाने का मतलब ये नहीं होता कि आप क्वेश्चन को एक दौरे से करने लग जाओ। क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करना ही आज के टाइम में बहुत अच्छा माना जाता है। कंपटीशन ऐसे नहीं बढ़ता, कंपटीशन बढ़ता है कि आप भी क्वेश्चन उतने ही कर रहे हो, दूसरा वाला भी उतने ही कर रहा है। उसने करे हैं 50 मिनट में, आपने करे 70 मिनट में, तो वो क्वेश्चन जीतेगा वो, क्योंकि 20 मिनट जो आपने लिए हैं उसमें अदर सब्जेक्ट को करेगा। सॉरी। नेक्स्ट, किसी परीक्षा में पास होने वाले की संख्या फेल होने वालों की संख्या का अनुपात 25:4 है। बहुत लिख लेते हैं तुरंत एकदम, पास होने वाले और फेल होने वाले दोनों को जोड़ दें तो टोटल आ जाता है। हाँ जी, टोटल, पास और फेल का मतलब टोटल। ये मैं क्यों दे रहा हूँ अभी पता लगेगा आपको, बहुत सिंपल हो जाएगा। इस प्रकार का जब आए तो टोटल से करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम टोटल अनुपात फेल, यानी टोटल है हमारे 25 और 4 29 और फेल कितने हैं मेरे 4। ये टोटल क्यों बोला मैंने, उसने कहा यदि 5 विद्यार्थी ने परीक्षा दी, यानी टोटल 5 आए। अगर मैं इसको पास लेता तो पास वाले को में से भी बताऊंगा, पास से भी, लेकिन टोटल में बोला तो टोटल करने में और थोड़ा मजा सा आएगा। तो इसने कहा और यह अनुपात अब, और 2 कम हो गए फेल होने वालों की संख्या, तो यह अनुपात अब कितना हो जाएगा 22 और 3 का हो जाएगा, यानी 22 और 3 25, 22 और टोटल हो गए मेरे कितने 25 और हमारे फेल कितने हो गए 3। कब हुआ ये 25?
जब 5 विद्यार्थी और आए, 5 विद्यार्थी और आए यानी +5, लेकिन कब? जब 2 विद्यार्थी मेरे कम फेल हुए, माइनस। तो अब यहाँ करेंगे इसको, देखो गुणा करेंगे, जल्दी जल्दी करके बताओ सभी लोग। इन दोनों की अगर हमने गुणा किया तो 29 गुणा 3 कितना होता है? 29 गुणा 3 87, 25 गुणा 4 कितना होता है? 100, और दोनों का अंतर कितना होता है भैया? 13। अगर आने वाली जो संख्या होगी 101% 13 से कटने वाली होगी। वो देखेंगे कैसे? 5 तिया 15 प्लस के, और 25 दूनी 50 माइनस के, दोनों का अंतर करते हैं, यानी अंतर, जब अंतर करते हैं माइनस लगाते हैं, और ये माइनस से माइनस जुड़ जाएगा। 50 और 15 65। आपको बताया था कि ऐसी संख्या आएगी जो 13 से कटेगी। इस 13 को मैं 65 के बराबर रख लेता हूँ, तो 1 बराबर 5 आ गया। उसने पूछा क्या है वो जरा ध्यान देंगे। परीक्षा में बैठने वाले की संख्या क्या है? तो बैठने वाले कितने लोग थे? टोटल, और टोटल है 29, तो 29 की गुणा कर देंगे किससे? 5 से। तो 5 बराबर 5 गुणा 29, तो कितना आएगा? 145 मेरे टोटल स्टूडेंट थे दोस्तों। 145 टोटल स्टूडेंट थे। वेरी सिंपल हो गया, कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसको हमेशा ऐसे ही करेंगे टोटल, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में 5 विद्यार्थी और आ गए, और का मतलब टोटल। अब 5 को कैसे डिवाइड करूंगा? कितने पास कितने फेल? नहीं हो सकता, ऐसे करेंगे आराम से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परीक्षा में पास होने वाले संख्या फेल होने वाली संख्या की 4 गुनी है। वही क्वेश्चन, गुना बोले तो रेशियो, यानी अगर पास और फेल, हाँ जी, पास और 4 हैं तो फेल कितने हैं मेरा? 1। इसका मतलब टोटल कितने हो गए मेरे? 5। वेरी सिंपल क्वेश्चन बनने वाला है। तो यहाँ अब हम लिखेंगे टोटल और फेल 5:1, क्योंकि इसने कहा है विद्यार्थियों की संख्या पहले से 35 कम हो गई। इसका मतलब टोटल कम हो गए 35, तो मैंने लिख दिया माइनस टोटल कम हो गए 35, और फेल होने वालों की संख्या 9 अधिक होगी, यानी प्लस फेल हो गए 9 अधिक। ऐसा करने पर यह अनुपात 2:1 में बदल गया। समझ में आया? पहले हमने क्यों करा था? क्योंकि टोटल विद्यार्थियों की संख्या तो बढ़ेगी या टोटल की ही कम होगी, इसलिए टोटल पे हम खेल थोड़ा खेलेंगे। तो वही खेल खेलेंगे, 2 से इसकी गुणा करेंगे, 2 1 कम 2, 5 1 कम 5, दोनों का अंतर 3। तो अब जो संख्या आएगी आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ, 3 से कटने वाली आएगी। 35 1 कम 35, तो दोनों को अगर हम माइनस के 35 आएगा पहले तो, और 9 दूनी 18। अगर हम घटाएंगे तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 35 माइनस के 18 कितने आने वाले हैं दोस्तों? माइनस के 35 माइनस के 18 कितने आने वाले हैं? सॉरी गलत कर गया मैं, हाँ गलत हो गया भाई, यहाँ पर गलत हो गया। दोबारा क्वेश्चन करते हैं। सब ठीक है, बस एक थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया हम। देखिएगा दोस्तों, हमने भी अभी टोटल पे बोला, और टोटल पे हम थोड़ा सा गड़बड़ कर गए। उसने कहा कि टोटल विद्यार्थी 5 है, तो हमने लिखा टोटल और फेल, तो उसने 4 गुना बोला, 4 और 1 5, तो हम इसको लिखेंगे 5 अनुपात 1 में बना। अब उसने कहा यदि 35 कम हो गए, 35 कम हो गए -35, और 9 विद्यार्थी और अधिक फेल हो गए, फेल वाले में 9, तो इसने कहा 2:1 बन जाता है, यानी 2 और 1 3, टोटल तो 3 है और फेल का अनुपात 1। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था। 3 1 कम 3, 5 1 कम 5, 3 और 5 का हमारा रेशियो क्या, अंतर क्या है? 2। अब इसकी गुणा करते हैं, 9 तिया 27 प्लस के 27। अब इसकी गुणा करते हैं दोस्तों, 35 से कम 35 माइनस के 35। दोनों को जब घटाएंगे तो ये वाली संख्या माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। माइनस के 35 और माइनस के 27, तो दोनों को जोड़ेंगे 3 7 7 5 12 का 2 का हासिल बचा 1, 3 और 1 2 5 और 1 6, यानी 62।
यहाँ से 2 इसके बराबर होगा, इन 2 इजकल टू 62, 1 इजकल टू 31। अब इसने क्या पूछा है, इसने पूछा कुल विद्यार्थी। कुल विद्यार्थी मैंने बताया कितने, 5 हैं, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुना 31, 155 विद्यार्थी मेरे टोटल हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन लग रहा होगा, बड़ा क्वेश्चन है, सिंपल करेंगे, इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है किसी रेजिमेंट में ऑफिसर व सैनिकों का अनुपात 3:31 है। ऑफिसर और सैनिकों का अनुपात 3:31 है। अब देखते हैं, हम लिखेंगे एक तरफ ऑफिसर, ओ फॉर ऑरेंज नहीं ऑफिसर, सैनिक बोले तो सोल्जर यानी एस फॉर सोल्जर, 3 और 31, ठीक है। अब इसने कहा कि 6 ऑफिसर और 12 सैनिक शहीद हो गए यानी माइनस हो गए। हम 6 ऑफिसर और 22 सैनिक को शहीद कर देंगे, अनुपात बचेगा 1:13। समझ में आ रहा है, 31 से कम 31, 13 39, दोनों का अंतर 8, दोनों का अंतर 8। अब इनकी गुणा करेंगे, 13 की गुणा अगर 6 में करूंगा तो कितना होगा, 13 6 78, और 22 से कम 22, दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आएगा भैया जी, 56 आएगा शायद, 56। तो ये वाला 56 और वो वाला 8 बराबर आना चाहिए, क्योंकि दोनों अंतर बराबर के हैं। तो 8 बराबर 56, 1 बराबर 7 यूनिट आ गया है। अब उसने पूछा बताइए युद्ध से पहले हमारे कितने ऑफिसर थे, ओ फॉर ऑफिसर, यानी ओ थे 3, ऑफिसर बोले तो 3 यूनिट थे, 3 7 कम 7, 7 दूनी 8, 7 दूनी 14, 7 21, तो हमारे टोटल ऑफिसर 21 यूनिट थे दोस्तों। कोई दिक्कत वाली बात, यहाँ तक मुझे लग रहा समझ में आया होगा। बहुत बड़े बड़े सवाल, जो बड़े बड़े सवाल लगते हैं यार क्या सवाल है क्या नहीं है, ये सारे के सारे छोटे करेंगे, एक एक सेकंड तो नहीं कह सकते, 10-10 सेकंड में, जो 1 मिनट लगने वाली थी वह 10 सेकंड लगने वाली है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, कल और क्वेश्चन लाएंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन लाएंगे, और जल्दी से जल्दी मैं इसको अनुपात समानुपात को पार्ट में क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, ताकि आप पार्ट वाइज पार्ट समझ सकें ज्यादा से ज्यादा। अगर मैं एक पार्ट में अनुपात समानुपात ला दूंगा, मिक्स हो जाएगा आपका, अनुपात समानुपात नहीं मिक्सर बन जाएगा वो, तो सॉरी वहां दिक्कत आने लगेंगे आपको। ये पार्ट में लाए हूं तो इसके 2 पार्ट और लाएंगे, इसके बाद अनुपात समानुपात खत्म हो जाएगा, बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन कराऊंगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, जैसा आपको लगता है कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।